22 आकस्मिक मृत्यु निवारण। श्री गणेश, भगवती, सरस्वती व गुरु महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। फिर अपने कुल देवता श्री सीतारामचंद्र जी के श्री चरणों में मेरा साष्टांग नमन। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करता हूँ। हे आनंद घन सद्गुरु, आपकी जय हो। हे ज्ञान स्वरूप परम पावन, आपकी जय हो। हे भव भय निकंदन, कलिमल दहन परिपूर्ण, आपकी जय हो। आप आनंद सागर हो, जिसके तल पर नाना प्रकार के सद् विचारों की लहरें लहराती रहती हैं, और केवल आप ही अपने भक्तों पर कृपा करके उन्हें काबू में करते हो। अल्प अंधकार में जो सर्प प्रतीत होता है, वह प्रकाश में स्वतः ही रस्सी दिखने लगता है। केवल आप ही अल्प अंधकार और दिव्य प्रकाश के सृजन करता हो। सर्वप्रथम आप सर्पाकार को उत्पन्न कर भ्रम पैदा करते हो, जिससे भय की भावना उत्पन्न होती है। अंत में आप ही भय का निवारण करते हो। पहले जब पूर्ण अंधकार था तो न सांप था और न ही रस्सी थी, इसीलिए पैदा होने का प्रश्न ही नहीं था। बिना आकृति और स्वरूप के वह अंधकार आपके निराकार स्वरूप में ही परिपूर्ण था। बाद में जब आकार प्रकट हुआ, तब उस निराकार की स्थिति में और वह भी अल्प प्रकाश के अवसर पर सर्प का आभास होने लगा। इस भ्रमपूर्ण स्थिति के कारण भी आप ही हो। ऐसे एक पल में दृष्टिगोचर होने और दूसरे ही पल अदृश्य होने का भाव वास्तव में आपकी आनंदपूर्ण वृत्ति का प्रभाव है, जो भाव अभाव रहित है और जिसे कोई भी समझ नहीं पाया है। आपको समझ पाने के प्रयास में श्रुतियाँ मौन हो जाती हैं और सहस्रमुखी शेषनाग अपने मुखों से आपकी प्रशंसा करते हुए आपके वास्तविक स्वरूप को समझ पाने में असमर्थ हैं। तो फिर हम उसे किस प्रकार समझ सकते हैं? बाबा, आपके स्वरूप के दर्शन के अलावा चित्त की अन्य किसी विषय में रुचि नहीं है, और मेरी सदैव उसी की आँखों के समक्ष लाकर उसका ध्यान करने की इच्छा रहती है। आप शुद्ध संपूर्ण ज्ञान की मूर्ति हैं। परमानंद का सुख भोगने के लिए आपके चरणों में गिरने के अलावा हमारे लिए अन्य कोई साधन नहीं है। अरे नित्य, आपके बैठने का क्या तरीका है? अनेक भक्त जब आपके दर्शन के लिए आते हैं, अपना मस्तक आपके चरणों में रखते हैं, तो उनका अंतःकरण आनंद और प्रेम के कारण भाव विभोर हो जाता है। और अरे, आपके इस चरण का वर्णन कौन कर सकता है? कोई कह सकता है कि वह तो चंद्र और वृक्ष की शाखा के नीचे के बीच संबंध की तरह है। भक्त आपके दर्शन की तीव्र उत्कंठा को आपके अंगूठे को कस कर पकड़कर पूर्ण करते हैं। कृष्ण पक्ष के 15वें दिन अमावस्या की अंधेरी रात की समाप्ति पर सभी चंद्र दर्शन के लिए उत्सुक हो जाते हैं। ऐसे ही कृष्ण पक्ष समाप्त होता है, सभी पश्चिम दिशा में आकाश की ओर चंद्र के उदय होने पर उसके दर्शन की आशा से प्रतीक्षा करते हैं। उसी प्रकार आप अपने भक्तों की दर्शन की तीव्र इच्छा को अपने ही चरणों में संतुष्ट करते हो। जब आप अपना दाहिना पैर बाएं घुटने पर रखकर बैठते हो, बाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच की जगह जो वृक्ष की 2 शाखाओं के समान है, जिन्होंने अंगूठे को कस कर पकड़ा हुआ है, उस दाहिने चरण के अंगूठे का नाखून बहुत चमकता है, और जो दूर क्षितिज पर द्वितीय को छोटी सी चंद्र रेखा के समान ही प्रतीत होता है। चंद्र के दर्शन की बहुत उत्सुकता होती है, लेकिन क्या चांद आकाश में आसानी से दृष्टिगोचर नहीं होता? ज्ञानी व्यक्ति तब कहता है कि वृक्ष की 2 शाखाओं से अपनी दृष्टि आकाश की ओर केंद्रित करो, और जब तुम इन शाखाओं के बीच से चंद्र के दर्शन कर पाओगे, हालांकि चंद्र रेखा बहुत पतली होती है, फिर भी वहाँ से यह स्पष्ट नजर आने लगती है। इस अंगूठे की महिमा धन्य है। बाबा स्वयं वेणी माधव श्री कृष्ण बने हुए और अपने उसी अंगूठे के पावन गंगा और यमुना प्रवाहित करके दासगणों की इच्छा को पूर्ण किया।
जब दासगणों ने प्रयाग तीर्थ जाकर वहां स्नान करने की आज्ञा मांगी तो बाबा बोले, याद रखो कि मेरा यह अंगूठा ये स्वयं प्रयाग है, इसीलिए यहीं स्नान करो। और जैसे ही दासगणों बाबा के चरणों में झुके तो तुरंत बाबा के चरणों से गंगा यमुना प्रकट हो गई। और उस अवसर पर दासगणों द्वारा रचित पद सदैव उत्सुक श्रोतागण पहले ही सुन चुके हैं, जिसे कि दासगणों के ही शब्दों में श्री साईं सचरित्र के 4 अध्याय में पहले ही दिया जा चुका है। अगर श्रोतागण उसे दोबारा पढ़ेंगे तो उन्हें फिर वैसा ही अद्भुत अनुभव होगा जैसा कि पहली बार सुनने पर हुआ था। इस प्रकार चंद्र और शाखा के बीच संबंध के तर्क के अनुसार बाबा ने दाहिने पैर के अंगूठे को तर्जनी और मध्यमा उंगलियों द्वारा पकड़कर दर्शन का सुगम साधन बताया है। इस प्रकार वे समझा रहे हैं कि अपना अभिमान त्याग दो और सभी प्राणियों के आगे अपना सिर झुकाओ और मेरे चरण के अंगूठों का ध्यान करो। भक्ति का यह सुगम साधन है। फिर पूर्व कथा पर आते हैं। भक्तों पर अनुग्रह करण के वर्णन का अंत होता है, लेकिन अब नीचे दी गई कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बाबा के निवास से ही शिरडी पुण्य क्षेत्र तीर्थ स्थल बन गया। दिन रात वहां तीर्थ यात्रियों का आना जाना लगा रहता। पुण्यार्थी आध्यात्मिक लाभ के लिए वहां आने लगे। कल्प वृक्ष मनचाहा फलदायी वृक्ष के समान साईं बाबा 10 दिशाओं में व्याप्त हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वास्तव में शिरडी में अवतरित हुए। निर्धन और धनी वे सभी को समान दृष्टि से देखते थे और अपनी अगाध लीला दिखाकर अपने भक्तों का कल्याण करते थे। अरे, उनके हृदय में असीमित प्रेम था। ब्रह्म ज्ञान तो उनके लिए स्वाभाविक था। उनका दृढ़ विश्वास था कि सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का निवास है। वे धन्य हैं जिन्हें बाबा के सानिध्य में रहकर स्वयं अनुभव प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कभी दृढ़ मौन धारण ही उनका ब्रह्म व्याख्यान होता, कभी वे चैतन्य आनंद घन भक्तों गणों से घिरे रहते, कभी वे गुणार्थ ध्वनित उच्चारण करते और कभी हास्य विनोद किया करते थे। कभी वे अपने रहस्यमयी भाषण शैली छोड़कर क्रुद्ध हो जाया करते थे। कभी भावार्थ, कभी विवेक, कभी निश्चयात्मक व स्पष्ट। इस प्रकार लोगों की आवश्यकता अनुसार ही भिन्न भिन्न प्रकार से उपदेश देते थे। साईं समर्थ के आचरण को समझना मन, बुद्धि और वाणी की शक्ति से परे था। उनके कार्यकलाप अकल्पित, अज्ञात और अप्रत्याशित थे। कोई कितनी देर भी उनके मुख का अवलोकन क्यों न करे, फिर भी मन नहीं भरता। उनसे वार्तालाप करने पर संभाषण की इच्छा में वृद्धि होती है। उनके शब्दों का श्रवण करने की इच्छा सदा अतृप्त ही बनी रहती है और ऐसा करने से मिलने वाले आनंद को शांति में समाया नहीं जा सकता। जल वृष्टि की कुछ बूंदों की गणना की जा सकती है, वायु को चमड़े की थैली में संचित किया जा सकता है, लेकिन कहाँ है ऐसा मापने वाला जो साईं के चमत्कारों को माप सके। लेकिन अब स्वस्थ चित्त से साईं के भक्त संरक्षण की चिंता के प्रसंग को सुनो कि किस प्रकार वे मुसीबतों की घड़ी को दूर करते हैं, किस प्रकार भक्तों पर आने वाली विपदा को जानते हुए उनको ढाढ़स दिलाते हैं और उनकी विपदा को टालते सदैव भक्तों के कल्याणार्थ तत्पर रहकर वे उनके विश्वास को अपने में दृढ़ करते थे। इसी संदर्भ में एक कथा है, हे उत्सुक उपभोग श्रोताओं, आपका मनोरंजन करेगी। वह साईं समागम से मिलने वाली सुख में वृद्धि करेगी और भक्तों के श्रद्धा भाव को दृढ़ करेगी। चाहे वे दीनहीन या निर्धन हो, लेकिन साईं कथाओं के प्रति उनके लगाव में वृद्धि होगी। और अगर वे हर घड़ी साईं नाम का जाप करते रहे तो साईं अवश्य उन्हें भवसागर से पार उतार देंगे। काका साहिब मिरीकर अहमदनगर निवासी के अहमदनगर शहर के निवासी थे, जिनकी सेवा से प्रसन्न होकर सरकार ने उन्हें सरदार की पदवी दी थी। उनके पुत्र बाला साहिब बहुत कर्तव्य तत्पर थे। वे कोपर गांव के मामलतदार थे। एक बार दौरे पर
चितली जाते हुए वे बाबा के दर्शन के लिए शिरडी पधारे। मस्जिद पहुंचने पर बाबा के चरणों में मस्तक झुकाने के बाद वे बैठ गए और बातचीत शुरू हो गई। बाबा उनसे सभी का हालचाल पूछने लगे। उस समय बहुत से लोग वहां उपस्थित थे। माधवराव भी समीप ही बैठे थे। हे श्रोताओं, अब इस अमृत तुल्य कथा की मधुरता का आनंद लो। यह बाबा की विशेषता थी कि वे अघटित घटना की पूर्व सूचना देकर व उसके निवारण योजना देकर खतरे को टालकर भक्तों की रक्षा करते थे। बाबा ने अचानक उस समय मिरीकर से क्या प्रश्न किया, अब उसे सुनो। क्या तुम वास्तव में अपनी द्वारका माई, अपनी मस्जिद के नाम को जानते हो? बाला साहिब इसका कुछ अर्थ न समझ सके, इसलिए बाबा ने आगे कहा, अब देखो, यह मस्जिद द्वारका माई है। यही हमारी अपनी द्वारका माई है। जब तुम इसके गोद में बैठते हो तो वह अपने बच्चों को पूर्ण संरक्षण देती है। फिर चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। यह परम दयालु मस्जिद माई सरल भक्त हृदयों की तो माँ है। चाहे कोई कितनी ही मुसीबत में क्यों न फंसा हो या कितनी भी संकट की घड़ी में क्यों न हो, यह वहीं उसी क्षण उसकी रक्षा करती है। जो एक बार इसकी गोद में बैठता है उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। जो इसकी छत्र छाया में विश्राम करता है वास्तव में से शांति और सुख की प्राप्ति होती है। यह वही द्वारावती है। जैसे ही मिरीकर बाहर जाने लगे, बाबा ने उन्हें उदी देते हुए कहा, अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखकर आशीर्वाद दिया और फिर अचानक ही बाबा ने मिरीकर से पूछा, क्या तुम लंबे बाबा अर्थात सर्प और उसकी करामात से परिचित हो? अपनी बाईं मुट्ठी बंद कर उसे दाहिने हाथ की कुहनी के पास ले जाकर दाहिने हाथ को सांप के सदृश लाकर बाबा बोले, वह अति भयंकर है, लेकिन वह हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? हम तो द्वारका माई के लाल हैं। इसकी शक्ति का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हमें शांत रहकर वो रुक कर इसके कौतुक को देखना चाहिए। जब द्वारका माई हमारी रक्षा करने वाली है तो लंबा बाबा कैसे मार सकता है? इस रक्षक के सामने मारने वाले की क्या सामर्थ्य? उस अवसर पर बाबा द्वारा ऐसे वर्णन देने का क्या अर्थ और मिरीकर से उसका क्या संबंध? सभी यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन किसी में भी बाबा से पूछने का साहस नहीं था। फिर बाबा के चरणों में अपना सिर रखते हुए और चितली जाने में देर होने के विषय में कुछ बुदबुदाते हुए मिरीकर मस्जिद की सीढ़ियों से नीचे उतर आए। अभी वे और माधवराव जो उनके साथ थे सभा मंडप के द्वार तक पहुँचे ही थे कि बाबा ने आवाज़ देकर माधवराव से कहा, जरा वापस तो आना। तब वे बोले, सामा, तुम भी तैयारी करके इनके साथ आ जाओ चितली की यात्रा कर आओ, वह आनंददायक होगा। तुरंत ही सामा नीचे उतरे और जाकर मिरीकर से कहा, मैं तुम्हारे तांगे में तुम्हारे साथ चितली चलूँगा। मैं अभी घर जाकर तैयार होता हूँ, कुछ ही समय में मैं आपके पास आता हूँ। बाबा कहते हैं कि मुझे भी आपके साथ चितली जाना चाहिए। मिरीकर ने उन्हें कहा, लेकिन आप इतनी दूर चितली आकर क्या करेंगे? आपको व्यर्थ ही कष्ट उठाना पड़ेगा। माधवराव ने जाकर सारी बात बाबा को बता दी। बाबा बोले, ठीक है, इसमें हमारा क्या नुकसान? मंत्र तीर्थ द्विज ब्राह्मण देव ईश्वर देवज्ञ ज्योतिषी वैद्य और गुरु में जैसा तुम्हारा विश्वास होगा वैसे ही तुम्हें फल मिलेगा। हमें सदैव दूसरों के हित की रक्षा करनी चाहिए, सही योग्य सलाह देनी चाहिए। जो कुछ भी उनके भाग्य में होगा सो तो होकर ही रहेगा। अचानक मिरीकर को शंका हुई। बाबा के शब्दों का आदर करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने माधवराव को इशारा करते हुए कहा, मेरे साथ चितली चलो। लेकिन माधवराव बोलो, ठहरो, मैं आता हूँ, लेकिन मुझे जरा दोबारा बाबा की आज्ञा लेने दो। जैसे ही वे हाँ कहेंगे मैं तुरंत ही वापस आ जाऊंगा। मैं तुरंत ही वापस आता हूँ। मैं तो आ रहा था लेकिन तुमने वापस भेज दिया। बाबा बोले, ठीक है, इसमें हमारा क्या नुकसान? और उन्होंने मुझे चुपचाप बैठा दिया। लेकिन अब मैं उनसे दोबारा सलाह करूँगा। जिस क्षण वे हाँ कहेंगे मैं तुरंत ही वापस आ जाऊँगा। वे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि मैं उनका आज्ञाकारी दास हूँ।
फिर वे बाबा के पास वापस आकर बोले, मरिकर चाहते हैं कि मैं भी चलूं। वे अपने साथ मुझे चितली ले जाना चाहते हैं और आपकी आज्ञा लेना चाहते हैं। मुस्कुराते हुए साईं बोले, ठीक है, अगर वह तुम्हें लेकर जाना चाहता है तो तुम जाओ। इसका नाम मस्जिद माई है, क्या वह अपने वचन नहीं निभाएगी? माँ तो आखिर माँ होती है, अपने बच्चों के लिए प्रेम और दया से परिपूर्ण। लेकिन अगर बच्चे ही अविश्वासी और श्रद्धाहीन हो तो वह कैसे संभाल सकती है? माधवराव ने प्रणाम किया और बाहर चले गई। वे जाकर उस तांगे में बैठ गए जिसमें मरिकर पहले ही बैठे हुए थे। दोनों चितली पहुंच गई। पूछताछ करने पर पता चला कि ऑफिस के जो वरिष्ठ कर्मचारीगण आने वाले थे वह अभी तक नहीं पहुंचे, इसीलिए वे आराम से बैठ गई। मारुति मंदिर में उनके रहने की व्यवस्था की गई, इसीलिए दोनों तत्काल ही वहां आराम करने लगे। उस समय रात के 10 बज चुके थे। दोनों ने दरी, बिस्तर, ताके आदि बिछा लिए और दीपक की रोशनी में बातचीत करने लगे। वहाँ एक समाचार पत्र पड़ा था जिसे मरिकर ने खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। उनका ध्यान किसी खास खबर को पढ़ने में था जब एक विचित्र घटना घटी। उस भयंकर क्षण में वहाँ एक सांप कुंडली मारकर बैठ गया था। कैसे और कहाँ से वह सभी का ध्यान बचाकर वहाँ रेंगकर आ गया, उसे कोई न जान सका। मरिकर की कमर पर उनकी धोती का खुला भाग पड़ा था और उसी नरम आसन पर सांप शांत और निर्भय होकर आराम से बैठ गया। जब वह सीसी करता हुआ उधर धीरे से ऊपर की ओर रेंग रहा था, तभी अखबार की सुर की आवाज़ हुई, लेकिन किसी ने भी आवाज़ को सांप के होने की शंका से नहीं जोड़ा। इतना भयंकर अवसर था, फिर भी मरिकर अखबार पढ़ने से मैं पूरी तरह मग्न थे। सिर्फ एक चपरासी था जिसके मन में सबसे पहले शंका हुई। वह आवाज़ कहाँ से आई और कौन इसे पैदा कर सकता है? यह ऐसा सोचकर जैसे ही उसने लालटेन को जरा ऊपर उठाया तो उसने लंबे बाबा को देखा। उसे देखते ही वह घबरा गया और धीमी आवाज में सांप सांप चिल्लाने लगा। यह सुनकर मरिकर तो अत्यंत भयभीत होकर कांपने लगे। सामाराव भी चकित रह गए और बोले, बाबा, यह आपने क्या कर दिया? आपने इस व्यर्थ के खतरे को कहाँ से भेज दिया? अब आपको स्वयं ही इसको दूर करना चाहिए। खतरे की गंभीरता को देखते हुए एक व्यक्ति ने कुछ न कुछ हाथ में उठा लिया और बाबा आवाज करते हुए आगे की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने सांप को धीरे से मरिकर की कमर से नीचे उतरते हुए देखा। उन्हें ऐसा लगा मानो कि वह सांप नहीं बल्कि कोई अनर्थ की मूर्ति नीचे उतर रही हो। ग्रहण थोड़ी सी देर में साफ हो गया। वह जैसे ही सांप नीचे उतरा, उस पर लाठियां से धड़ाधड़ प्रहार हुआ और सांप के टुकड़े कर दिए गए। खतरे को इस तरह टलते देखकर मरिकर भाव विभोर हो गई। साईं समर्थ के प्रति उनके हृदय में प्रेम की लहर बढ़ने लगी। दुख की घड़ी टल गई और प्रेम आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। अरे, कितनी भयानक घड़ी टल गई और बाबा उससे कैसे अवगत थे? वास्तव में महान संकट टल गया और बाबा ने भी किस प्रकार समय पर चेतावनी दी थी। उन्होंने मेरी सहायता के लिए सामा को मेरे साथ तांगे में बैठने के लिए भेज दिया। हालांकि मैं तो ना ही कह रहा था। यथार्थ में साईं का हृदय तो दया से परिपूर्ण है और उनकी कैसी अंतर्दृष्टि। आने वाले बुरे समय को वे जानते हुए ये सही सलाह देते हैं। उन्होंने अपने दर्शन के महत्व व शक्ति को प्रकट किया और मस्जिद की महानता ने भी उनके चित्त को प्रभावित कर दिया। अपनी लीलाओं के द्वारा सहज भाव से उन्होंने भक्तों के लिए अपने प्रेम को प्रकट किया। अब ध्यान से सुनो कि श्रीमंत बुट्टी को एक महान ज्योतिषी नाना डेंगले, जो उस समय उनके पास थे, ने क्या कहा। आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत अशुभ है और तुम्हारे जीवन को भयप्रद है, लेकिन मन में धीरज धरो और बहुत सावधान रहो। जब डेंगले ने ऐसे कहा तो बापू साहेब मनी मन बहुत व्याकुल हो गए और चिंता करने लगे। दिन बहुत लंबा प्रतीत होने लगा। बाद में सत्य की तरह जब बापू साहेब, नाना और अन्य लोग मस्जिद में जाकर बाबा के पास गए
तब अचानक बाबा ने बुट्टी से पूछा, अरे क्या क्या कहता है यह नाना? क्या यह तुम्हें मानने की तैयारी में है? लेकिन हमें भयभीत होने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। चलो देखते हैं कि यह तुम्हें कैसे मारता है। अरे इसे बिना किसी भय के कह दो कि अगर वह तुम्हें मार सकता है तो मार दे। इस वार्तालाप के बाद क्या चमत्कार हुआ, अब जरा उसे सुनो। जब संध्या समय बापू साहिब अपने शौच गृह में गए थे तो उस समय वहाँ एक सांप भी रेंगते हुए आ गया। उस भयंकर विघ्न को देखकर बापू साहिब तुरंत बाहर आ गए। उनके नौकर लाहुन ने सोचा कि वह सांप को एक पत्थर से मार देगा, लेकिन जैसे ही वह पत्थर उठाने लगा बापू साहिब ने उसे रोकते हुए कहा कि इसके बजाय जाकर एक छड़ी ले आओ। ऐसे मामलों में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होता। और जब नौकर छड़ी लाने के लिए गया तो सांप ने दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसके संतुलन खोकर अचानक नीचे गिर गया और एक छेद में से रेंगता हुआ बाहर निकल आया। वह वहाँ से बाहर चला गया। अब तो उसे मारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। बुट्टी को सांप के शब्दों का स्मरण और सर्प व उनके संकट से निवारण की बाबा द्वारा अपनाई गई पद्धति लीला पर आश्चर्य होने लगा। वे भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपनी आँखों से भक्तों के साथ साईं समागम का दिव्य दृश्य देखा था। वे उसे कभी भी भुला नहीं पाएंगे। इस प्रकार के कई अनुभव करवाकर वे कई भक्तों के हृदय को आकर्षित करते थे। सभी अनुभव का वर्णन करना जगह के अभाव के कारण संभव नहीं है। इस प्रकार के वर्णन का कोई अंत नहीं है। और अब एक घटना के विषय में सुनो जो वास्तव में चावड़ी में रात के 1 बजे बाबा के सामने घटी। कोपरगांव तालुका में एक जगह है जिसका नाम कोराले, जो किसी अमर शक्कर का वतन मूल गांव था। उसकी साईं बाबा में बड़ी आस्था थी। वह जाति का कसाई था और बांद्रा में दलाली का धंधा किया करता था और वहां के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक था। वह एक भयानक रोग से पीड़ित था जिससे वह बहुत कष्ट पा रहा था। अब मुसीबत आती है तो तुरंत ही ईश्वर की याद आती है। काम धंधे की सारी चिंता छोड़कर वह सभी कार्यकलापों को एक तरफ रखकर वह शिरडी जाने को चल दिया। 5 पांडवों की मां कुंती हालांकि अनेक कष्ट पा रही थी, लेकिन अज्ञातवास के दौरान वनवास में रहते भी वह ईश्वर से और संकटों के लिए प्रार्थना करती थी। वह कहा करती थी कि हे ईश्वर, जो सुख की कामना करते हैं उन्हें सुख दो, लेकिन मुझे तो निरंतर दुख और कष्ट ही दो, जिससे मैं कभी भी आपका नाम लेना ना भूलूं। मेरी केवल यही प्रार्थना है, अगर आप दें तो मुझे केवल यही दे ताकि आपका नाम हमेशा के लिए मेरे कंठ का अलंकार बन जाए। हे श्रोताओं और वक्ता, चलो साईं से केवल यही मांगे कि हम कभी भी आपके नाम को न भूलें और आप हमें अपने चरणों में शरण दो। इस प्रकार अमीर ने बाबा को नमन किया और विधि युक्त बाबा के हाथ का चुंबन लिया। उन्होंने विस्तार से अपनी व्याधि के विषय में बताया और अपने दुख विमोचन की प्रार्थना की। उन्होंने बाबा से गठिया रोग से छुटकारे की प्रार्थना की जिससे वे पीड़ित थे। बाबा बोले, जाओ शांति से चावड़ी में जाकर बैठ जाओ। चावड़ी जहाँ बाबा से मस्जिद से एक रात छोड़कर जाया करते थे, अमीर का निवास स्थान बन गया। अमीर जो गठिया रोग के कारण कष्ट पा रहे थे, खुशी से गांव में अन्य किसी भी स्थान पर रह सकते थे। वे वापस कोराले भी जा सकते थे और अन्य कोई स्थान भी उनके लिए उपयुक्त हो सकता था। जहाँ तक इस चावड़ी की बात थी वह बहुत पुरानी थी। अहमदनगर के दीवान मलिक अंबर सन 1597 के समय की, जो ऊपर नीचे से पूरी तरह टूटी फूटी थी। गिरगिट, छिपकलियों, बिच्छू और सांप तो वहाँ बेरोक निवास करते थे। इसके अलावा वहाँ पर कुष्ठ रोगी भी रहते थे। वहीं पर कुत्ते बचे खुचे भोजन के टुकड़े खाकर आनंद लिया करते थे। अमीर शक्कर बहुत उदास हो गए क्योंकि बाबा के सामने कोई वाद विवाद काम में नहीं आया। इस चावड़ी का पिछला भाग तो कचरे से भरा हुआ था। वहाँ पर कई गड्ढे थे, कुछ तो घुटनों तक गहरे भी थे।
उनकी दशा तो एक कुत्ते से भी गहरी गुजरी थी। वास्तव में यह जीवन की एक निरर्थक यात्रा ही थी। ऊपर से वर्षा के पानी का टपकना, नीचे जमीन की सीलन, वह जमीन भी ऊबड़ खाबड़ व गड्ढों से भरी हुई थी। इसके अलावा तेज हवा और सर्दी हालत खराब कर देती थी। मन ही मन अमीर बहुत चिंतित थे। वर्षा और हवा के कारण उनके शरीर के जोड़ सख्त हो गए थे और उसी के कारण वह स्थान भी सदैव सीलन भरा ही रहता था। लेकिन बाबा के शब्द ही औषधि स्वरूप थे। उन्हें बाबा ने दृढ़ता से कहा था, चाहे वहाँ वर्षा हो, चाहे वहाँ सीलन हो, चाहे वहाँ उबड़ खाबड़ फर्श हो या गहरे गड्ढे, लेकिन उनके विषय में बिल्कुल मत सोचना। संशयात्मक विचार इस स्थान की उपयुक्तता के विषय में हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने साईं समागम को महाप्रसाद माना और केवल उनके वचनों को ही औषधि माना। इस प्रकार वे वहाँ सुखपूर्वक रहे। अमीर शक्कर उसी चावड़ी में पूरे 9 मास तक रहे। उन्होंने अपना बिस्तर कमरे के बीच में बिल्कुल आपके सामने, जहाँ से चावड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ते थे, बिछा रखा था। गठिया रोग ने उनके शरीर को पूरी तरह जड़ कर लिया था, लेकिन बाह्य दृष्टि से उनका उपचार तो वास्तव में होना चाहिए था, उससे बिल्कुल उल्टा था। लेकिन उनके अंतःकरण में विश्वास, दृढ़ और स्थिरता, फलस्वरूप सभी कुछ ठीक ठाक हो गया। अमीर को वहाँ पर 9 मास तक रहने की आज्ञा थी। मस्जिद जाकर दर्शन करने की भी उन्हें मनाही थी, लेकिन चावड़ी वह निर्धारित स्थान था जहाँ उन्हें स्वतः ही बिना किसी प्रयत्न के बाबा के दर्शन मिल जाते थे, और दर्शन भी प्रतिदिन सुबह और शाम को होते थे। एक दिन के अंतर पर उन्हें दिल भरकर चावड़ी समारोह देखने का सुनहरा अवसर भी मिलता था। जब प्रतिदिन सुबह बाबा भिक्षा मांगने जाते थे तो उनका भिक्षाटन मार्ग चावड़ी के समीप से ही गुजरता था, इसलिए आते जाते 2 बार उन्हें सहज ही बिना अपना स्थान छोड़े बाबा के दर्शन का लाभ हो जाता था। उसी प्रकार प्रतिदिन सायंकाल बाबा चावड़ी के सामने आकर सभी दिशाओं में अपना मस्तक और तर्जनी उंगली हिलाकर अभिनंदन किया करते थे। वहाँ से वे समाधि मंदिर के कोने तक वापस जाते थे और फिर वहाँ से अपने भक्तों के साथ मस्जिद को लौट आते थे। एक दिन छोड़कर वे चावड़ी जाया करते थे, जहाँ उन दोनों के बीच में लकड़ी के फट्टों का कबाड़ अलगाने वाली दीवार का काम करता था और दोनों को बातचीत करने का बहुत अच्छा शौक था। पूजा आरती आदि वहीं पर होती थी, जिसके बाद भक्तगण वापस घर लौटकर करते थे। उसके बाद दोनों आराम से एक दूसरे से वार्तालाप किया करते थे। बाह्य दृष्टि से देखने पर तो वे कैद प्रतीत होता है, लेकिन उसमें साईं के सानिध्य का परम लाभ था, जो बिना सौभाग्य के प्राप्त होना बहुत ही कठिन है। और फिर भी अमीर उदास थे। हर समय एक ही स्थान पर बंदी के समान रहना उनके लिए कैद का सामान था। उनकी इच्छा थी कि वे किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं, जिसको स्वतंत्रता पसंद हो वह भला इस प्रकार किसी पर निर्भर रहकर सहन कैसे कर सकता है। अरे बहुत हुई यह कैद, ऐसी तीव्र कल्पना अमीर के मन में उठी। बिना बाबा की आज्ञा के वे अपने निर्धारित स्थान को छोड़कर कहीं और चल दिए। वे कोपर गांव गए और वहां एक धर्मशाला में जाकर ठहरने लगे। और अब देखो कि क्या चमत्कार हुआ। एक फकीर, जिसका अंतिम समय निकट था, बहुत प्यासा था और पानी के लिए थोड़ा सा पानी मांग रहा था। अमीर दया करके उसे थोड़ा पानी देने गया। पानी पीते ही फकीर का शरीर उसी क्षण वहां जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ा। वह मर गया। कोई आसपास नहीं था। इसके अलावा वह रात्रि का समय था। अमीर का मन परेशान और व्याकुल हो गया। सुबह पूछताछ होगी और इस अचानक हुई मृत्यु के संबंध में लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। सरकार जांच पड़ताल करेगी। अगर सत्य बता भी दिया जाएगा तो एकदम उस पर कौन विश्वास करेगा। फैसला तो गवाहों और सबूतों पर निर्भर करेगा। कानून का तो यही नियम है। मैंने स्वयं पानी दिया और फकीर के अचानक ही प्राण त्याग दिए। अगर मैं यह सच बताऊंगा तो मैं स्वयं ही आसानी से पकड़ा जाऊंगा। इस घटना से मेरा सीधा संबंध देखते हुए वे सबसे पहले मुझे ही पकड़ेंगे। बाद में मृत्यु का असली कारण पता चलने पर मैं छूट जाऊंगा, लेकिन इसके पता लगाने के पहले का समय तो कष्टदायक व दुखदायी होगा।
ऐसा सोचकर उसने उसी क्षण उसी रास्ते जिससे वह आया था वापस जाने का फैसला कर लिया। ऐसा विचार कर उसी रात्रि अमीर वहाँ से चला गया। वापस जाते समय भी वह मन ही मन बहुत व्याकुल था कि कोई उसे देख न ले, इसीलिए कदम आगे बढ़ाते हुए भी वह रुक रुक कर पीछे देखता रहा। वह चावड़ी कैसे पहुंच गया, तब तक उसका मन शांत नहीं हो सका। मन में अनेक शंकाओं के लिए अमीर सीढ़ी की ओर चल दिए। उसने स्वयं से कहा, बाबा यह आपने क्या कर दिया? मुझे कौन से पाप की सज़ा मिल रही है? अरे यह मेरे ही कर्म हैं जिनकी मैं कीमत अदा कर रहा हूँ। यह अब मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ। सुख पाने के लिए मैंने चावड़ी छोड़ी, इसलिए आपने मुझे सज़ा दी है। लेकिन अब कृपा करके मेरे कष्टों और पीड़ा को दूर कर दो और मुझे सुरक्षित सीढ़ी ले चलो। अमीर ने तुरंत तैयारी कर ली और उसी रात उस सबको वहीं धर्मशाला में छोड़कर वहाँ से चल दिया। हर क्षण होंठों पर बाबा बाबा करते हुए, उनसे क्षमा मांगते हुए जब वह चावड़ी पहुंचा तो उसका मन शांत हुआ। इस प्रकार अमीर ने सबक सीख लिया। तब से उसने दृढ़ निश्चय किया कि सभी बुरे कर्मों को छोड़कर सदाचार और सन्मार्ग को अपना लिया। उसके विश्वास ने उसका इलाज कर दिया और वह गठिया रोग से मुक्त हो गया। अब सुनो कि बाद में क्या हुआ। चावड़ी केवल 3 भागों में विभाजित थी। दक्षिण पूर्व भाग के आसन का स्थान था, जिसके चारों ओर लकड़ी के फट्टों की दीवार बनी हुई थी। बाबा वहां पर सोया करते थे। रात भर दीपक जलाकर रखते थे, क्योंकि वे सदैव दीपकों के प्रकाश में ही सोते थे। बाहर के हिस्से में अंधेरे में फकीर, बैरागी और भिखारी बैठा करते थे। अमीर को भी उनमें से एक ही माना जाता था। वहीं पर आसपास दूसरे कुछ लोग भी होते थे जो उसी स्थान पर लेटा करते थे। ऐसे वहाँ कई थे। वहाँ बाबा के आसन के पीछे मिली जुली वस्तुओं का भंडार था। वहीं पर बाबा की परम वैरागी और अनन्य भक्त अब्दुल सेवा करने के लिए तत्पर रहता था। एक अवसर पर अर्धरात्रि में बाबा ने अचानक अब्दुल्ला को बुलाते हुए कहा, जरा देखना तो कोई भूत मेरे बिस्तर के पास समीप बैठा है। उन्होंने आवाज़ पर आवाज़ लेकर अब्दुल्ला को बुलाया, जो तुरंत हाथ में बत्ती लेकर वहाँ आ गया। बाबा ने उच्च स्वर में उसे कहा, लेकिन अभी तो नहीं, वह यहीं पर ही था। अब्दुल्ला बोला, मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ नहीं मिला। बाबा बोले, ध्यान से हर जगह देखो, अपनी आंखें चौड़ी करके देखो। अब्दुल्ला ने बार बार देखा। बाबा ने सटके को जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। बाहर सो रहे सभी लोग जाग कर देखने लगे कि क्या हो रहा है। अमीर शक्कर भी जाग गए और कहने लगे, अरे आज यह कैसा शोरगुल है और गड़बड़ हो रही है, और यह आधी रात के समय बार बार जमीन पर सटके से क्यों प्रहार किया जा रहा है। बाबा की इस लीला को देखते ही अमीर तुरंत ही मन में समझ गए कि अवश्य ही कोई सांप घुस आया है और बाबा को उसका पता चल गया है। बाबा की संगति में रहने के कारण उन्हें बाबा के शब्दों और कार्यों का अर्थ समझ में आ गया था, इसलिए वे सब कुछ समझ गए। जब चुपके से खतरा भक्त के समीप आने वाला होता है, तो बाबा कहा करते हैं कि मैं उसके पास रहकर उसकी रक्षा करता हूँ। अमीर इस भाषा से अवगत था, इसलिए उसने तत्काल ही मन में यह अनुमान लगा लिया। अचानक उसने अपने ही बिस्तर के समीप कुछ रेंगते हुए पाया। अमीर चिल्लाया, बोले, अब्दुल लाओ, पहले बत्ती इधर लाओ। जैसे ही बत्ती को वहां लाया गया, उसने कुंडली मारे हुए विशाल सर्प को देखा, जो रोशनी के चमक के कारण अपने फन को ऊपर नीचे फैला रहा था। वहां उपस्थित लोगों द्वारा उस सांप को तुरंत वहीं पर मार डाला गया। उन्होंने बाबा को यह कहकर धन्यवाद किया, वास्तव में भक्तों को सावधान करने की कैसी लक्षण पद्धति है, कैसा भूत और कैसी बत्ती। यह तो केवल भक्तों को आने वाले संकट से सावधान करने, उससे उनकी रक्षा करने का उनका अपना ही तरीका था। बाबा के जीवन चरित्र में सांपों से संबंधित अनगिनत कथाएं हैं, जिनका वर्णन किया जा सकता है, और ग्रंथ के विस्तार का ध्यान रखते हुए उनका वर्णन संक्षेप में किया गया है। संत तुकाराम कहते हैं कि सांप, बिच्छू या सभी नारायण ईश्वर हैं। उन सभी को दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। यह वचन भी तुकाराम जी के ही हैं। इसके अलावा वे उन्हें अधर्मी कहकर भी पुकारते हैं, और इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी जूती से ही उनकी खबर लेनी
होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि यह निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं है कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। यहाँ विषय का सही सत्यता है कि जैसा जिसका स्वभाव धर्म वैसा ही उसका कर्म। बाबा का इस प्रश्न के संबंध में केवल एक ही उत्तर था। वे कहा करते थे, सभी प्राणी एक समान हैं और इसीलिए सभी के लिए अहिंसा के नियम का पालन करना चाहिए। चाहे वो सांप हो या बिच्छू, सभी में ईश्वर का वास है और अगर उनकी इच्छा नहीं होगी, क्या वे सांप, बिच्छू आदि जीव जंतु किसी को हानि पहुंचा सकते हैं? यह संपूर्ण विश्व ईश्वर के अधीन है। यहाँ कुछ भी उनके इच्छा के स्वतंत्र नहीं है। ऐसा था बाबा का ज्ञान जो अनुभव पर आधारित था, लेकिन फिर भी हमारा आधारहीन दुराभिमान हमें नहीं छोड़ेगा। एक बिच्छू जो जलाशय, बावली या तालाब में गिर जाता है, वह गिरता पड़ता बाहर आने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन वह जलाशय के तल पर ही डूब जाता है। यह देखकर कोई ताली बजाकर खुश होकर कहता है, तुम भी इसी प्रकार दूसरों को दुख और संताप देते हो। तालियों की आवाज़ सुनकर कोई दूसरा व्यक्ति भागता हुआ तालाब के पास आता है और डूबते हुए बिच्छू को बार बार ऊपर नीचे होते हुए देखकर करुणा और दया भाव दिखाने लगता है। वह पास जाकर बिच्छू को कसकर अपनी उंगली और अंगूठे के बीच में पकड़ लेता है और बिच्छू अपनी जाति और स्वभाव के कारण विरोध में उसकी उंगली में डंक मार देता है। यह हमारे ज्ञान का क्या लाभ? हम सभी एक दूसरे के पराधीन हैं। ईश्वर ही बुद्धिदाता है और जैसा वे चाहेंगे वैसे ही होगा। भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न अनुभव हैं। यहाँ मैं अपने एक अनुभव का वर्णन करूँगा। बाबा के शब्दों का उनमें दृढ़ विश्वास रखकर आदर करना चाहिए, क्योंकि केवल उसी दृढ़ विश्वास के आधार के विश्वास द्वारा ही उनकी महानता और वैभव का अनुभव किया जा सकता है। काका साहेब दीक्षित दिन में नाथ भागवत का पारायण करते थे। प्रति रात्रि नित्य एक नाथ महाराज कृत भावार्थ रामायण का पाठ किया करते थे। वे देवता को पुष्प अर्पित करना भूल सकते थे, स्नान करना भूल सकते थे, अन्य सभी रीति रिवाजों और नियम भूल सकते थे, लेकिन यह असंभव था कि वे कभी पारायण के समय को भूल जाएं। यह दोनों ग्रंथ एकानाथ द्वारा रचित है और उनमें परमार्थ अध्यात्म का सर्वस्व सार है। यह दीक्षित पर साईं समर्थ के अनुग्रह का द्योतक है। इन गूढ़ अद्वितीय ग्रंथों में दिव्य अखंड त्रिगुण और ज्योति दीप्यमान है, जिनमें आत्मा, ज्ञान, वैराग्य और नीति को स्पष्ट किया गया है। वे भाग्यशाली हैं जिनके होंठों पर यह बोध अमृत का प्याला लगता है और वे तत्काल ही त्रितापों पर काबू पा लेंगे। मोक्ष स्वतः ही उनके चरणों का स्पर्श करेगा। दीक्षित को अपने पारायण के लिए श्रोता की जरूरत थी और साईं की कृपा से मुझे भागवत श्रवण करने का अवसर मिल गया। यह मुझ पर महान उपकार था। मैंने दिन रात उन पवित्र कथाओं का श्रवण करने के लिए जाना शुरू कर दिया। भाग्यवश वे श्रवण सत्र की शुरुआत थी जिसने मेरे कानों को पवित्र कर दिया। और इस प्रकार एक रात जब यह परम पावन और पवित्र कथाएं पढ़ी जा रही थी, तब एक विचित्र लेकिन मामूली घटना घटी। हे श्रोताओं, इस कथा का श्रवण करो। मैं क्या कर सकता हूँ? एक कथा का वर्णन करते हुए बीच में ही अचानक मुझे किसी अन्य कथा का स्मरण हो जाता है। उसके श्रवण की महानता और महत्व को जानते हुए मैं उसकी उपेक्षा कैसे कर सकता हूँ? रामायण की एक सुरस कथा चल रही थी। हालांकि हनुमंत ने स्वयं ही श्री राम के वास्तविक चिन्ह को पहचान लिया था, जिसके विषय में उनकी माता ने बतलाया हुआ था, लेकिन अपने स्वामी समर्थ की जांच वे करना चाहते थे और जिससे वे अंततः उन्होंने अपने ऊपर ही मुसीबत बुला कर किया। राम के बाण में लगे पंखों की मामूली हवा के कारण हनुमंत हवा में गोल गोल घूमने लगे। हार कर वे घबराहट में मुंह खोलकर कठिनाई से सांस लेने लगे। तब उनके पिता वायु घटना स्थल पर पहुंचे। उनकी सलाह लेकर हनुमंत ने श्री राम की शरण ली। जब कथा का यह भाग चल रहा था, तब देखो क्या विलक्षण घटना घटी। श्रोताओं का चित्त कथा श्रवण में संलग्न व श्रवणानंद में पूरी तरह से निमग्न था कि एक बिच्छू जो विष्णु की मूर्ति था, न जाने कैसे वहाँ उपस्थित हो गया। उसे भला कथा में क्या रुचि थी, यह हैरानी की बात है। लेकिन मुझे जरा भी पता नहीं चला और वह छलांग मारकर मेरे कंधे पर आकर वहाँ छिप गया और सुरक्षित बैठकर मधुर कथा का रस लेने लगा।
यहाँ भी मैंने बाबा के संरक्षण का अनुभव किया, क्योंकि मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जो हरि कथा में तल्लीन होगा, उसके संरक्षक स्वयं श्री हरि होंगे। सहज ही मेरी निगाहें उस दिशा की ओर पड़ी तो मैंने वहां उस भयानक बिच्छू को देखा, जो खुशी से मेरी धोती के छोर पर बैठा था, जो मेरे दाहिने कंधे पर पड़ा था। ना ही कोई टेढ़ी मेढ़ी चाल, ना ही कोई हलचल। वह स्थिर होकर एकाग्र श्रोता की तरह, जो अपने स्थान से बड़े ध्यान से कथा का श्रवण कर रहा हो, बैठा था। अगर उसने देह स्वभावानुसार अपनी पूंछ को जरा भी हिलाया होता तो उसने मुझे शांति न देकर व्याकुल व दुखी कर दिया होता। राम कथा बहुत ही रोचक होती जा रही थी। वक्ता श्रोता सभी उसमें मग्न रहे थे। तब इस भयानक कुसंग प्राणी द्वारा सब रस भंग हो गया होता। लेकिन राम कथा की ऐसी महिमा है कि उसके सामने खतरे और विघ्न शक्तिहीन हो जाते हैं। वह अपने प्रभाव और निज धर्म को भूलकर शांत हो जाते हैं। वह राम की ही कृपा थी कि मैंने उस खतरनाक प्राणी को धीरे से फेंकने और स्थिति काबू से बाहर हो जाने से पूर्व ही उसकी चंचल बुद्धि पर विश्वास न करने का विचार किया। इसीलिए मैंने बड़े ध्यान से अपनी धोती के दोनों सिरे मिलाकर उसमें बिच्छू को लपेट लिया और फिर दूर बगीचे में जाकर वहां छोड़ दिया। प्रकृति से ही बिच्छू भयानक होते हैं और बहुधा वह अपने स्वाभाविक व्यवहार के अनुसार ही आचरण करता है, ऐसा मेरा डर था। लेकिन बाबा का दृढ़ और स्पष्ट आदेश था, इसलिए मैंने उसे मानने का साहस नहीं किया। यह श्रोतागण सहज ही शंका कर सकते हैं कि क्या बिच्छू घातक प्राणी नहीं है और इसलिए क्या वह वध किए जाने योग्य नहीं है? क्या उसके डंक मारने से किसी प्रकार का आनंद मिलता है? सभी हैरान होते हैं कि उसे क्यों मारा नहीं जाना चाहिए। सर्प, बिच्छू और अन्य विषधारी प्राणियों की अपेक्षा कभी कोई नहीं कर सकता, फिर बाबा उन्हें छोड़ देने के लिए क्यों कहेंगे? श्रोताओं द्वारा ऐसी शंका करना स्वाभाविक है। मुझे स्वयं यही शंका थी, लेकिन भूतकाल में एक ऐसे ही अवसर पर बाबा ने जो शब्द कहे थे, जरा उन्हें सुनो। वह स्थिति तो इससे भी कहीं अधिक कठिन थी। एक बार शिरडी में काका के वाड़े के ऊपर खंड में खिड़की के पास एक भयानक सांप देखा गया। सांप खिड़की की चौखट के एक छिद्र में होते हुए भीतर घुस आया। बत्ती लाने पर उसकी आंखें चमक गई। तब वह वहां पर कुंडली मारकर बैठा हुआ था। हालांकि वह दीप के प्रकाश से थोड़ा चमका और लोगों की उपस्थिति से घबरा गया। आवाज और खलबली ने उसे क्षण भर के लिए चौंका दिया। फिर भी वह वहीं चुपचाप बैठा रहा। वह आगे पीछे जरा भी नहीं हिला, केवल अपना फन ऊपर नीचे हिला रहा था। तभी वहाँ हलचल सी मच गई। सभी उसे मारने के लिए उत्तम उपाय सोचने लग गई। कुछ ने भले तो कुछ ने डंडे उठा लिए और तुरंत मारने के लिए दौड़े। जिस जगह पर वह बैठा था वह स्थान संकरा और अजीब सा था और सभी के दिमाग सोच विचार करने लगा। अगर उसने दीवार से नीचे आने का जरा भी प्रयास किया होता तो वह सीधा मेरे बिस्तर पर गिरा होता। तब वह मेरे लिए महासंकट होता। इसके अलावा अगर उसके शरीर किसी खास स्थान पर प्रहार किए जाने के लिए लगाया गया निशाना चूकता तो हमेशा के लिए उसके हृदय में घृणा और बदले की भावना घर कर जाती और वह कभी भी बिना बताए नुकसान पहुंचा सकता था। जैसे ही बत्ती को उसके छुपने के स्थान पर निरीक्षण करने के लिए वहां लाया गया, सांप को वहां से भाग जाने का सुअवसर मिल गया। उसके मरने का समय अभी नहीं आया था। हमारा भाग्य भी महान था। हालांकि वो क्षण बहुत घातक था, परंतु बाबा ने सबकी रक्षा की। जैसे उसने प्रवेश किया था ठीक उसी प्रकार आराम से बाबा ने उसे बाहर भी निकाल लिया। इस प्रकार उसने स्वयं और हमें निर्भय कर दिया ताकि सभी सुखी हो सके। तब बाबा का एक भक्त मुक्ताराम उठा और बोला, बेचारा प्राणी, अच्छा वह बच गया। अगर वह उस छिद्र से न भागा होता तो उसने अपने प्राण गवा दिए होते। मुक्ताराम के दया दृष्टि के व्यवहार से मुझे बड़ा दुख हुआ। दुष्ट प्राणी के प्रति दया से क्या लाभ? सृष्टि इस प्रकार कैसे चल सकती है? मुक्ताराम तो यहाँ कभी कभार ही आता है, लेकिन हम तो यहाँ दिन रात बैठा करते हैं। मेरा बिस्तर उस खिड़की के बिल्कुल समीप था।
इसलिए मुझे मुक्ताराम का कथन पसंद नहीं आया। उसने शुरू में अपना तर्क दिया, मैंने उसके तर्क के विरोध में उत्तर दिया। वाद विवाद चलता रहा और अंत तक कोई निर्णय नहीं हो सका। एक के अनुसार सर्प को मारा जाना चाहिए, इस कार्य में क्षण भर भी देरी नहीं की जानी चाहिए। दूसरे के अनुसार एक निरपराध जीव से कैसी घृणा। एक पक्ष ने मुक्ताराम के तर्क को धिक्कारा और दूसरे पक्ष ने मेरे तर्क का अनुमोदन किया। वाद विवाद ने गति पकड़ी, लेकिन इसका कोई अंत नहीं दिखाई देता था। मुक्ताराम फिर नीचे चला गया। मैंने अपना स्थान बदल लिया और उस छेद को बंद कर दिया और सोने के लिए अपना बिस्तर बिछा लिया। निद्रा आंखों पर छा गई। लोग भी सोने के लिए अपने घरों को चल दिए। मैं भी जमाई लेने लगा और विवाद का अपने आप ही अंत हो गया। रात्रि बीत गई। हमने भी सोच व स्नान आदि कर शरीर को शुद्ध किया। बाबा भी लेंडी से वापस आ गए और लोग भी मस्जिद में इकट्ठे हो गई। हमेशा की तरह मैं अपने निर्धारित स्थान पर मस्जिद आया। मुक्ताराम और अन्य लोग भी वहां आए और अपना स्थान ग्रहण किया। कोई हाथ में तंबाकू का चूरा कर रहा था, तो कोई बाबा के चिलम भर रहा था, कोई उनके हाथ और पांव दबा रहा था। इस प्रकार वे बाबा की सेवा कर रहे थे। बाबा सभी के विचारों को जानते थे। फिर उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, कल रात वाड़ी में क्या बहस चल रही थी? जो कुछ भी हुआ था वह सब क्रमानुसार मैंने बाबा को बता दिया और पूछा कि क्या ऐसी परिस्थिति में सांप को मारना चाहिए या नहीं। चाहे वो सांप हो या बिच्छू, बाबा तो केवल एक ही बात कहते थे कि सभी में ईश्वर का निवास है, इसलिए सभी से प्रेम करो। ईश्वर ही इस विश्व के नियंत्रण करता है और सभी उनकी ही आज्ञा का पालन किया करते हैं। चाहे वह सांप हो या बिच्छू, वह उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए सभी प्राणियों के प्रति दया और स्नेह का भाव रखो। इसीलिए संघर्ष एवं मनुष्य या संहार करना छोड़कर शांत चित्त से होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। ईश्वर सभी का रक्षक है। साईं बाबा की ऐसी कितनी ही कथाएं कही जा सकती हैं। इसीलिए श्रोताओं को सभी से सार तत्व ग्रहण करना चाहिए। अगला अध्याय इससे भी अधिक रुचिकर है, क्योंकि वह भक्ति और दृढ़ विश्वास का अनोखा संबंध प्रदर्शित करता है। जब उनके एक अनन्य भक्त श्री हरि सीताराम दीक्षित को कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा, जब वे बाबा की आज्ञा का आदर पूर्वक पालन करने के लिए एक बकरे को मारने के लिए तैयार हो गई। सभी का कल्याण हो। यहाँ श्री साईं समर्थ चरित्र का 22वां अध्याय आकस्मिक मृत्यु निवारण संपूर्ण होता है, जिसकी रचना भक्त हेमाड पंत ने सदाचारी और संतों की प्रेरणा से की है।